Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. This is Khushbu Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my YouTube channel Master in Maths. Students, in our previous videos we have completed two chapters, that is trigonometry and applications of trigonometry. Students, in this video we are going to discuss chapter 1, that is real numbers. So students, let's start introductory part of chapter 1, that is real numbers. स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, रियल नंबर्स मीन्स इसमें हमें सारे के सारे नंबर्स के टाइप्स को देखना है कि रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या होगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। इसमें फर्स्ट हमारी आती है नेचुरल नंबर्स। अब हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं जो क्या होते हैं, हमारी काउंटिंग में आते हैं। मीन्स जैसे कि हमने हमारी फिंगर को काउंट करना स्टार्ट किया तो हमारी फिंगर क्या होती है, 1 से स्टार्ट, जैसे 1 2 3 4 5 हमारी 5 फिंगर्स होती है। तो ये हमारी काउंटिंग क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। हम 0 से कभी फिंगर को काउंट नहीं करते हैं। तो मीन्स ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं काउंटिंग में आते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम सेकंड देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। पहले क्या था, साइंटिस्ट ने 0 को डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए अपनी खोज में, उन्होंने क्या किया, 0 को भी डिस्कवर किया। तो 0 क्या हो गया, हमारे कंप्लीट नंबर बन गया। 0 के आते ही क्या हुए, हमारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। जैसे कि हम अगर नंबर्स की बात करें तो पहले हमारे जो नंबर थे 1 to 9 थे। मीन्स 1 2 3 4 और ऐसे करते हुए क्या हुआ, 9 तक हमें नंबर मिले थे। अब 9 के बाद क्या हुई, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि नंबर्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए। पर जैसे ही हमारा 0 का इन्वेंशन हुआ, हमारी नंबर्स की काउंटिंग आगे बढ़ने स्टार्ट हो गई। जैसे 10 बना, फिर 100 बना, 1000 बना, ऐसे हमारी नंबर्स की काउंटिंग आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही हमको 0 मिला, हमने उसे क्या बोल दिया, ये एक होल नंबर है। स्टूडेंट्स, होल नंबर को लर्न करने की एक और हमारी ट्रिक होती है। होल मीन्स क्या होता है, हमारा गड्ढा। मीन्स क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या एक होल बना हुआ है। मीन्स क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे रोड पे गड्ढा हो गया है, तो ये क्या हो गया, होल। मीन्स क्या होता है, 0 जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर हमारा क्या हुआ, 0 भी हो जाएगा। इससे आपको क्या रहेगा, ये लर्न रहेगा कि होल नंबर्स जो हमारे होते हैं हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने फिंगर्स को ले लिए, फिंगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ऐसे आप फिंगर्स को काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, जहां से हमारी फिंगर की काउंटिंग स्टार्ट होती है वो हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। होल मीन्स क्या हो गया, हमारा गड्ढा हो गया, तो 0 से हमारे क्या हो गए, होल नंबर स्टार्ट हो गए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पहले क्या होता था, हमें नंबर्स मिले थे 0 से मिलना स्टार्ट हो गए तो हमारी काउंटिंग तो कंप्लीट हो गई। अब नेगेटिव नंबर की इन्वेंशन कैसे हुई? जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप कहीं शॉप पे गए, आपको क्या खरीदनी, चॉकलेट्स खरीदना है। अब आपने क्या किया, शॉपकीपर को क्या दिए, 2 रुपीज दिए। 2 रुपीज दिया आपने शॉपकीपर को, शॉपकीपर के पास क्या हो गया, +2 हो गए। अब आपने क्या बोला, मुझे कॉपी भी खरीदना है, तो आपने क्या दे दिया उसको, बोला शॉपकीपर ने आपसे बोला कि कॉपी कितने की, आपकी 35 रुपीज की। अब आपने उसको क्या किया, 15 रुपीज दे दिए। 50 रुपीज दे दिया आपने शॉपकीपर को, यहाँ आपने 50 रुपीज दे दिया। कॉपी कितने की थी, 35 की थी। अब उसको आपको कितने रुपीज रिटर्न करने होंगे, 15 रुपीज रिटर्न करना हो गए। अब पहले उसके पास तो +2 हुए थे, अब 15 क्या हो गया उसके पास, चले गए वापस से 50 में से। यहाँ पे कितने उसके माइनस हो गए, 15 उसके यहाँ पे माइनस हो गए। तो अब क्या हुआ, पहले नंबर्स नहीं पता होते थे तो हम क्या करते थे, तो दिक्कत होती थी काफी ज्यादा। एंड जैसे उसने उसको दी तो उसके पास क्या हो गया, पैसे माइनस में हो गए। अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, मान लीजिए आपके अपनी शॉप के लिए क्या हुआ, उसे कोई और कुछ खरीदना है। अब क्या किया, उसने बहुत सारा सामान मंगवाया, अपनी शॉप पे बहुत सारे पेन्स के पैकेट्स वगैरह मंगवाए। तो अब उसके पास क्या, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, पैसे रिटर्न देना पड़ा। उसने मान ली 100 रुपए की इनकम की थी और उसे क्या हो गए, 50 रुपीज वहां पे उसको देना पड़ गए। तो इससे क्या हुआ, उसके पास 50 रुपीज बचे, 50 रुपीज ने क्या कर दी, रिटर्न दे दिए। अब इससे क्या हुआ, उसे जब हिसाब किताब करना हुआ तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो इसके लिए क्या किया हमने, इंटीजर को मेंशन किया। इंटीजर मीन्स क्या होता है, आपने जो पैसे दिए हैं वो आपके इंटीजर हो जाएंगे, मीन्स माइनस में हो जाएंगे। एंड जो पॉजिटिव आपको मिले हैं वो भी हमारे क्या हुआ, इंटीजर हो गए। तो इंटीजर्स आपको आई होप क्लियर होंगे। माइनस क्या होते हैं, 0 से ये क्या चलेंगे हमारे माइनस इन्फिनिटी तक, एंड 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। मीन्स प्लस एंड माइनस में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं।
आई होप आपको क्लियर रहा होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ नंबर्स कुछ लिख दिए 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ऐसे ही हमारे आगे के नंबर्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं 1 से एंड सेल्फ खुद से डिविजिबल होते हैं। ऐसे नंबर्स मीन जो क्या होते हैं 1 के टेबल में आएंगे, खुद के टेबल में आएंगे और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स हमारे हो जाते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 की बात अगर हम करें तो 2 क्या होता है 1 के टेबल में आएगा एंड 2 सेल्फ खुद के टेबल में आएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। ऐसे 3 क्या होता है 1 के टेबल में आएगा एंड 3 के टेबल में आएगा, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं देखने को मिलता है। 5 भी 1 एंड 5, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। 7 भी प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 9 की बात करें तो 9 क्या हो जाएगा हमारा 1 के टेबल में आएगा एंड क्या हो जाएगा 9 3 के टेबल में भी आ जाता है एंड 9 के टेबल में भी आ जाता है। तो ये क्या हुआ खुद के टेबल के अलावा भी क्या हो रहा है 3 के दूसरे के टेबल में भी आ रहा है ये, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 क्या होगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे अगर 4 लेते हैं हम तो 4 भी क्या होता है हमारा 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता एंड 4 के टेबल में आता, तो ये भी क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 भी हो जाएगा, 18 नहीं होगा प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स आई होप अब आपको प्राइम नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं 1 के टेबल में आएंगे सेल्फ खुद के टेबल में आएंगे, वे सारे के सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर में वे सारे नंबर्स आते हैं ऑल नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स। मीन्स प्राइम नंबर्स को छोड़ के हमारे जितने भी नंबर्स होंगे वे सब हमारे क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स में क्या बचा हमारा 1 बचा एंड 4, फिर क्या बचेगा 6, 8, 10, 12, ये सब हमारे क्या हो गए कंपोजिट नंबर हो गए। मीन्स जो नंबर प्राइम नंबर्स में नहीं होते वो हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होंगे। स्टूडेंट्स अभी तक हम नेचुरल नंबर्स देख चुके हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, वहां तक हम देख चुके हैं। हम आगे की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, दैट इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वे सारे नंबर्स हमारे इवन नंबर्स होते हैं। आपको वैसे भी ऑलरेडी पता होगा। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो क्या होंगे हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वे सारे नंबर हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब हमारे क्या हो गए ऑड नंबर्स हो गए। इसी की तरह आगे इन्फिनिटी तक चलते हैं। सारे नंबर्स वैसे जो क्या होंगे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वे हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? A number R is called rational number if it can be written in the form of P by Q। ऐसे नंबर्स क्या होंगे जिनको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 1/2, 3/4, 5/2, ऐसे माइनस में भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3/4, ये सब हमारे क्या हो गए रेशनल नंबर्स हो गए। बस इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। मीन्स क्या होना चाहिए हमारा Q वाला पार्ट जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स 1/0 इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर्स। मीन्स क्या होगा ये हमारा रेशनल नंबर कभी नहीं हो पाएगा। तो हमारा Q क्या है कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जिसे हम Q से डिनोट कर रहे हैं P बाय Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये नंबर क्या होगा रेशनल नंबर हो जाएगा, जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ऐसे नंबर्स हो जाएंगे इरेशनल नंबर जो हमारे क्या होते हैं रेशनल नहीं होते। A number R is called irrational number if it cannot be written in the form of P by Q। मीन्स ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा √2, √3, √5। अब हमारा √4 क्यों नहीं होगा इरेशनल नंबर? अगर हम √4 की बात करें तो √4 को हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा 2 में ब्रेक हो जाएगा, 2 × 2
अगर हम इसको ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, तो इसलिए √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब √9 भी हमारा इरेशनल नंबर क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा √9? क्योंकि ये भी क्या है, 3 और 3 के फैक्टर बना के रूट से बाहर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो PYQ के फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते वो सारे नंबर्स हमारे इरेशनल हो जाएंगे। एंड रेशनल नंबर्स वे नंबर होंगे जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके पहले हम इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर को डिस्कस कर चुके। स्टूडेंट्स आई होप आपको अभी तक की सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर रही होगी। स्टूडेंट्स अभी तक हम नंबर्स के बहुत सारे टाइप देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने एक टाइप नहीं देखा है, जो हमारा कौन सा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें क्या होता है, डेसिमल यूनिट्स आती है, वे हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स, एंड सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, थर्ड होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो हम तीनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि टर्मिनेटिंग नंबर का मैंने एग्जांपल लिखा है 24/100। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या होता है, 24/100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.24। 2 डिजिट के बाद क्या होगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रुक रहा है। मीन्स ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 डिजिट या फिर आगे के 2-3 डिजिट के बाद क्या होगा, रुक जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन हमारा खत्म हो जाएगा, तो वो हमारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स। देन इसके बाद अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की, एंड क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनका डिवीजन क्या होगा, इनका डिवीजन क्या होगा, कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, एंड क्या होगा, नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है 2/11 का। अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करके देख लेते हैं कि हमारा हो गया 11 और ये 2। अब आप देखेंगे कि 2 का 11 में क्या हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, फिर हम पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। देन 11 1 जा 11, देन हमको मिलेगा 9। अभी भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कितने टाइम में होगा, 0 लगा देंगे, तो 11 8 जा 88। देन आगे होगा ये सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 2। देन अगेन क्या होगा, हम 0 लगा देंगे, 11 1 जा 11, देन बचेगा 9, देन यहाँ पे 0 लगेगा, 11 8 जा 88। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखेंगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है, यहाँ पे फिर अगेन 2 मिल जाएगा, फिर हम 1 लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, तो 11 1 जा 11। इस तरह क्या होगा, ये रिपीटेशन हमारा कंटिन्यू में चलता रहेगा, फिर 0 लग जाएगा, देन 11 8 जा हो जाएगा यहाँ पे 88। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये रिपीटेशन हमारा रुकेगा नहीं। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। मीन्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कंटिन्यू में क्या हो रहा है, डेसिमल आगे बढ़ता जा रहा है, एंड क्या हो रहा है, ये डिवीजन रुक ही नहीं रहा है, एंड क्या हो रहा है, नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम थर्ड की बात करें, जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। मीन्स ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो क्या है, कंटिन्यूएशन में तो चल रहा है, लेकिन इसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं, हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे √5 की हमने वैल्यू लिए, तो ये क्या हो रही है, 2.23606797 ऐसी कंटिन्यूएशन में आगे चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग हो गया। मीन्स कंटिन्यू में चल रहा है, लेकिन नंबर्स इसमें रिपीट नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक की, जो है हमारा रियल नंबर्स। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। अब हम देख लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। अभी तक हम जितनी भी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, सारे के सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम मिला दे तो हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। सारे रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल सारे नंबर्स अगर हम मिला दे तो हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक क्लियर रहा होगा कि हमारे रियल नंबर्स आखिर होते क्या है। सारे रेशनल, इरेशनल और जितने भी नंबर्स हैं उनको हम मिला दे तो हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जो है हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि लेमा क्या होता है। लेमा क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या होता है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते, एंड इसके बेस पे हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जैसे कि 2+2 4 होता है, ये हमारे क्या यूनिकली प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। 2+2 हम 5 लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह से जैसे कि हमारा सन जो होता है, क्या होता है, सन राइज इन द ईस्ट, मीन्स क्या होता है, हमारा सूरज जो है हमेशा ईस्ट में ही उगता है। तो ये वाला भी क्या हो गया, हमारा यूनिक स्टेटमेंट हो गया, इसमें भी हम चेंजेस नहीं ला सकते। तो ऐसे ही प्रूवन स्टेटमेंट जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, इनके बेसिस पे हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, वो हमारे हो जाते हैं लेमा। तो इसी को बोला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर रहा होगा। स्टूडेंट्स अब लेमा के बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें डिवीजन भी लिखा हो गया। अब डिवीजन का इसमें क्या काम है तो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने लिखा है 7 डिवाइड 2, मान लीजिए आपके पास क्या है, 7 चॉकलेट्स हैं। ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, 7 चॉकलेट्स हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्या हो गई है, 7 चॉकलेट्स हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको 2 बॉक्स में रखना है। 7 चॉकलेट्स है हमारी, इनको हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स में रख देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट बॉक्स एंड यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकंड बॉक्स। तो हमने क्या किया, इसमें 3 चॉकलेट्स को एक बॉक्स में रख दिया एंड 3 को दूसरे बॉक्स में रख दिया। ये 3 चॉकलेट्स क्या हो गई, यहाँ पे आ गई हैं एंड 3 चॉकलेट्स हमारी यहाँ पे आ गई हैं। और आप देख रहे होंगे एक चॉकलेट जो हमारी रिमाइंडर में बच गई है। तो इसी तरह से क्या होता है, डिवीजन में होता है। जैसे कि हमने क्या किया, 7 को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे कितना बचा है, 1। तो 1 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। एंड बाकी के 3 क्या हो गए, 3 एंड 3 क्या हो गए, 2 से डिवीजन, 2 को हमने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, तो वो हमारा 3 एंड 3 में हो गया 6। इस तरह से क्या होता है, डिवीजन को यूज किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स अगर आप इसको ओपन करेंगे, जैसे 7 के इक्वल हमें लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 1 हमारा अगेन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हम क्या है, पहले भी पढ़ चुके हैं, डिवीजन वाली जो चीज होती है, यही हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में यूज होने वाली है। स्टूडेंट्स अब हम मेन जो थ्योरम है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आखिर उसका स्टेटमेंट है क्या। इसके स्टेटमेंट में बोला है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स p एंड q आर सेटिस्फाइड। Q एंड आर सेटिस्फाइंग मीन्स क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है हमारे, जो क्या करेंगे, यूनिक इंटीजर हमारे होने चाहिए। मीन्स अगर हम लिखेंगे a/b तो ये हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मीन्स नंबर हमारे यूनिक, जैसे कि यहाँ 7 है एंड यहाँ पे 2 है, तो ये यूनिक होना चाहिए। सेम नंबर कभी नहीं हो, जैसे 7 हमारा एक यूनिक नंबर है एंड 2 हमारा यूनिक नंबर है, तो ये नंबर्स हमारे यूनिक होने चाहिए। देन उसके साथ एक और कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, जो है हमारी आर की जो वैल्यू है, आर क्या है, हमारा एक रिमाइंडर है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें 7/2 की, तो हमने इसको अगर डिवाइड किया था 2 से, 7 को हमने 2 से डिवाइड किया था, तो हमें मिला था 2 3 जा 6 एंड यहाँ हमें कितना मिल गया था, 1 मिल गया था। तो 1 क्या था, हमारा रिमाइंडर था। तो ये क्या होगा, हमेशा b से बड़ा होगा, कभी भी ये क्या होगा, b से छोटा नहीं, मतलब ये क्या होगा, r जो है हमारा b से हमेशा क्या होगा, छोटा रहेगा। रिमाइंडर जो है इससे क्या होगा, हमेशा ये ग्रेटर होगा। स्टूडेंट्स आई होप क्लियर होगा। ऐसे अगर हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं a और b, अगर हम उसकी बात करें तो a = bq + r। जैसे कि ये हमारा नंबर है, मान लेते हैं हमारा a क्या हो गया, 7 हो गया एंड b हमारा क्या हो गया, 2 हो गया है। अगर हम इसके बेसिस पे क्या करें, इस थ्योरम को लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो 7 = 2 × 3 + 1, तो ये हमें क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। 7 = 7 एंड ये क्या हो गया, q हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। q हमारा हो गया 3 जो हमारा क्वेश्चन था एंड r हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, जो हमारा रिमाइंडर आया। स्टूडेंट्स आई होप अब आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जिसमें क्या बोला था, 2 पॉजिटिव इंटीजर है a और b, जो क्या करेंगे, यूनिक इंटीजर होने चाहिए एंड q एंड r क्या होंगे हमारे, उसके सेटिस्फाई होने चाहिए। a = bq + r से एंड r की वैल्यू जो है हमारी 0 से b के बीच में लाई करना चाहिए। मीन्स b से नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जो हमारे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स एल्गोरिदम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए यूज होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का। एंड ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहाँ यूज होता है, इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर जो है उनका HCF निकालने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे 2 नंबर्स हैं C एंड D।
सी एंड डी हमारे टू नंबर्स हैं. लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर सी एंड डी. अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है. तो क्या करेंगे हमने जो पढ़ा था लेमा में, क्या होता है, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. एंड एक कंडीशन होना चाहिए कि सी है हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा डी से. एंड आर की वैल्यू जो हमारी लाई करेगी वो क्या होगी, 0 से डी के बीच में लाई करेगी. एंड हम क्या करेंगे, इसको इस मेथड को तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, इफ आर इज इक्वल टू 0. जैसे ही हमारा आर 0 आ जाएगा तब तक तो हमें जो डी मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द एचसीएफ ऑफ नंबर. एचसीएफ ऑफ द नंबर. स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा. हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी चीज को सिस्टमैटिक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. तो हमने क्या किया, इसके लिए हमें क्या, इसमें क्या निकलता है हमारा, एचसीएफ निकलता है 2 नंबर्स का. तो हमने मान लिया 2 पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या हो गए, सी और डी हो गए, जिसमें क्या होगा, सी हमेशा क्या होगा, डी से ग्रेटर होगा. एंड ये क्या हो जाएगा हमारा लेमा के थ्रू जो होता है, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो देन आर जो हमारा है क्या होगा, 0 से डी के बीच में लाई करेगा. आर हमारा जो होगा ग्रेटर इक्वल टू होगा 0 के, एंड डी से हमेशा आर क्या होगा, छोटा रहेगा. और जैसे हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो हमारा डी जो हो जाएगा क्या होगा, एचसीएफ ऑफ द नंबर. स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा. हम आगे क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, इसको क्लियर करेंगे. जो डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे होती है इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई करके वहां एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स अगर मेरे वीडियोस के थ्रू आपके रियल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर इन मैथ्स. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.